कांग्रेस प्रवक्ता मेनका जी हैं, इनसे बात करेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके 12 साल पूरे होने पर उनकी पार्टी 12 साल बेमिसाल नाम से एक कार्यक्रम चला रही है। 12 साल में मोदी जी ने भारत के लिए क्या बेहतर काम किए या इनके नज़र में उन्होंने क्या बेहतर किया नहीं किया, इस पर चर्चा। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, 12 साल मोदी जी का हो गया, नेहरू जी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। अब क्या कहेंगी इस पर? मोदी सरकार कायदे से देखिए तो उनके 12 सालों को तो ये ब्रांडिंग और विज्ञापन वाली सरकार है। जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने जो भी वायदे किए 2014 से ही उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और अब आप देख रहे होंगे कि वो अपने कार्यकाल को, कार्यावधि को नेहरू जी से इसकी तुलना कर रहे हैं कि नेहरू जी का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा, जिन्होंने अपना तन मन धन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, जिनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक पब्लिक डोमेन में रहा। और वो नेहरू जी से अगर अपनी तुलना करते हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा कार्य, शासन काल, नहीं मैं बता रही हूँ, तो कार्यावधि के लिए तो उनको अपनी सफलता को और उनको अपने खुद को महिमा मंडित करने के लिए भी नेहरू जी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने 12 सालों में तो यही काम किया। उन्होंने सिर्फ नेहरू जी की कमियां गिनाई और नेहरू जी को गालियां दी। तो इन लोगों की कोई तुलना नहीं हो सकती। 12 सालों में इन्होंने विकास अगर किया है तो फिर सिर्फ भाजपा के कार्यालयों का विकास किया है। इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की, इन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया और देश के लिए, देश की जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो आप एक उंगली पे भी गिन सके। भाजपा के लोगों का कहना है कि मोदी जी के शासनकाल में 80 करोड़ परिवार को हमने फ्री का राशन दिया, कितने एम्स बनवा दिए। आपने देखा कि दरभंगा में भी एम्स बन गए। उनका कहना है कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से उड़वा रहे हैं। तो ऐसे तो उन्होंने कई गिनती गिनाते हैं विकास का। तो कहाँ पे है विकास? उज्ज्वला योजना में आप लोगों ने श्रेय लिया कि महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिला दी, और सिलेंडरों की संख्या क्या साल में पहले 9 था, अब 4 उन्होंने कर दिया। तो कहाँ पे महिलाओं को राहत मिली? इनके कार्यकाल में क्या हुआ? जुमलेबाजी 15 लाख आएंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी, उनको एमएसपी दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या लेकर के किसानों के लिए आए? तो काला कानून लेकर के आए, जिनको फिर क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा इनको। महिलाओं के लिए ये बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा बढ़ी है तो वो मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ी है। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति आज ये है कि देश की अर्थव्यवस्था वो गहरे अराजकता की ओर बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। रुपया दिन व दिन अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। इनके आंकड़े जो हैं, सिर्फ आंकड़ों में मौसम इनका गुलाबी होता है। जमीन स्तर पर आप देखिए, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार है हो, युवा हो, महिलाएं हो, छोटे उद्यमी हो, 2 उद्यमी को देश में छोड़ करके, अंबानी और अडानी को छोड़ करके देश में कोई भी उद्यमी आज परेशान है। वो भागने वाली स्थिति में देश से, शेयर बाजार से पैसा वापस लोग खींच रहे हैं। देश से निवेश देश में नहीं आ रहा है। देश की विदेश नीति को अगर आप देखें तो हमारी संप्रभुता जो है वो उस पे सवालिया निशान लग रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कौन होता है ये कहने वाला कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर समाप्त कर दूंगा? फिर भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। कैरियर जो है पॉलिटिकल का वो समाप्त करना वो निजी बात है। लेकिन मैडम बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप या अमेरिका जो है
वो तय कर रहा है हाँ, कि हमारी भारत नीतियों को। भारत कहाँ से पेट्रोलियम हाँ, पदार्थ खरीदेगा। भारत ने पहले सबसे पहले तो ट्रेड डील से देखिए आप, किसानों के हितों को गिरवी रखाए हैं ये अमेरिका में। और ट्रेड डील में उन्होंने कृषि क्षेत्र में अमेरिका के लिए दरवाजे खोल दिए। तो इससे हमारे किसानों की क्या स्थिति होगी। दूसरा कि ट्रम्प वहां से तय करेगा कि हम किससे तेल ले, किससे ना खरीदे, और हम किससे बात करें, किससे संबंध रखें। कौन होता है अमेरिका हमारी नीतियों को तय करने वाला। तो ये देश की संप्रभुता पे गंभीर सवाल है। और ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है कि आखिर आप अमेरिका के सामने इतने नतमस्तक और इतने बेबस लाचार क्यों हैं। आपकी किसी कमजोरी का फायदा अमेरिकी प्रेसिडेंट उठा रहे हैं, तो आपको तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए देश हित के लिए। क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता ना, देश बड़ा है। तो देश के अगर हितों का आप समझौता कर रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो आपको तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और आप जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने कार्यावधि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अपने आपकी कार्यावधि में कौन खुश है। न देश की अर्थव्यवस्था चल रही है ठीक से, न देश की विदेश नीति ठीक से चल रही है, न सामाजिक स्थिति देश की ठीक है। एक नॉर्वे की एक मामूली सी पत्रकार देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देती है कि पीएम हमारे सवालों का जवाब दीजिए, और प्रधानमंत्री वहां से मुंह छिपा के चले आते हैं। देश में भारत के पत्रकारों की क्या स्थिति है। पत्रकारों को तो इनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि मीडिया से प्रधानमंत्री बात नहीं करते। इन्होंने 12 साल में एक बार भी कोई प्रेस तो कॉन्फ्रेंस किसको नहीं की। बहिष्कार, जब मीडिया के सामने वो आते ही नहीं है तो मीडिया क्या बहिष्कार करेगी। तो मीडिया को उन्होंने अपनी जेब में रखा है ना। गोदी मीडिया ये शब्द कब इजाद हुआ। 2014 के बाद से ये इजाद हुआ। गोदी मीडिया इसलिए कि मीडिया सरकार का जो है प्रवक्ता से भी बढ़ के काम कर रहा है। अब बताइए, अभी 12 साल बेमिसाल में आप देखेंगे तो नेहरू से तुलना हो रही है। बताइए कहाँ नेहरू से तो तुलना ऐसे है जैसे मैं खुद को कहूँ कि मैं स्वर कोकिला हूँ। मेरी गायकी की तुलना स्वर कोकिला से की जाए तो वही तुलना मोदी और नेहरू में है। अब कोई नौसिखुआ एक कवि खुद को कह दे कि मैं तुलसीदास हूँ, यही है ना। पंडित नेहरू का तो पूरा जीवन देश को समर्पित रहा। पब्लिक डोमेन में उनका एक एक पल है। प्रधानमंत्री की तो डिग्री संदिग्ध है। बचपन में कितने साल वो खुद बोलते हैं, उनको तो खुद नहीं पता कि उनका बचपन कैसा बीता। कभी कहते हैं उन्होंने चाय बेची, कभी कहते हैं उन्होंने भीख मांग के खाया। तो कितने साल आपने भीख मांगा, कितने साल आपने पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की, ये तो कोई जानता नहीं है। तो प्रधानमंत्री का तो मतलब उनका जीवन ही संदिग्ध है, जीवनी उनकी संदिग्ध है। और आप बात करते हैं कि नेहरू से आप तुलना करते हैं। नेहरू तो जीवन पर्यंत जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। और आप तो सत्ता के इतने सत्ता लोलुप है कि सिवाय देश की नीतियों पर काम करने की बजाय, देश के लोगों के लिए काम करने की बजाय, आपने सिर्फ अपने पार्टी को आपने मजबूत किया। और उसके लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं को दिन प्रतिदिन कमजोर करते गए। एक और नेहरू ने देश के आम नागरिक को मत का अधिकार दिया। आपने एसआईआर ला करके आम लोगों को, दलित को, वंचित को, महिलाओं को अपने वोट देने से महरूम कर दिया। तो नेहरू समावेशी विकास की बात करते थे, राजनीति की बात करते थे, और आप बांटने वाली राजनीति की बात करते थे। नेहरू जोड़ते थे, आप तोड़ते हैं। तो बहुत अंतर है। नेहरू के शिक्षा का तो मोटा मोटी आप क्या कहेंगी, यह जो 12 साल रहा, 4000 आज 400 दिन हो गए, 4400 दिन आज हो गए मोदी जी का। इस में आप को अगर 10 में नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे उनके कार्यों का। शून्य। उनको शून्य से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, भाजपा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जी।